हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल CCIM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो देखिए, ये है आपका ज्योमेट्री का बोर्ड का पेपर। तो 2022 के लिए आपको बोर्ड के पेपर में इसका बहुत कुछ मतलब फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये 2021 का बोर्ड एग्ज़ाम पेपर है। तो ये जो है मैथमेटिक्स 2 का पेपर है, तो हम फटाफट सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है MCQ का, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। AB कितना है 4 दिया है, PQ 6 दिया है, QR 9, BC निकालना है। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, मतलब क्या होता है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो AB अपॉन क्या आएगा यहाँ पे PQ, यस, BC अपॉन QR। तो इसकी ज़रूरत है हमें, इसकी नहीं है। तो ये लिख लिया मैंने। देखो, AB की जगह कितना डाल दिया 4, तो ये 4 नीचे PQ है 6, तो 6 डाल दिया। BC नहीं है तो BC एज इट इज़, और QR हो गया 9। अब क्या किया मैंने, 4 9 हो जाएगा 36, 36/6। 36/6 कितना होता है 6, तो 6 आंसर आएगा। तो वेयर इज ऑप्शन बी आंसर करेक्ट है इसका, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। तो 6 ये हो गया आपका पहला MCQ। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेकंड MCQ की तरफ। तो सेकंड MCQ, ये देखो सेकंड MCQ क्या है, यहाँ पे क्या बोला गया है, PQR इज इंस्क्राइब इन द आर्क PRQ विथ सेंटर O, एंगल PRQ इज 75 डिग्री। अभी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है। अब आपको पता है क्या होता है, मेजर ऑफ आर्क PRQ इज इक्वल्स टू, ये देखो ऐसा होता है एक्चुअली, एंगल जो होता है ना, एंगल PRQ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द मेजर ऑफ आर्क। यस, तो मेजर ऑफ आर्क PRQ। तो ये जो है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो ये 1/2 इंटू एंगल PRQ दिया है 75 डिग्री, तो यहाँ पे हम 75 डिग्री डाल देंगे। तो और यहाँ पे मेजर ऑफ आर्क PRQ, एंगल के डबल हो जाएगा 75 इंटू 2, 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150। तो कौन सा आंसर आएगा आपका 150, 150। यस, PRQ। अब यहाँ 1 मिनट रुको, ये फिगर बना लो, पहले फिगर बना लेते हैं हम। यहाँ पे क्या बोला है, एक फिगर सेंटर O दिया है। अब PRQ वेट करो, एंगल PRQ ऐसा दिया है। यस, ये R कितना बन रहा है, ये 75 डिग्री। हाँ, तो ये सॉरी PQ जो है ना वो बनेगा 150 डिग्री। वही तो बोल रहा है यहाँ पे PQ चाहिए, आर्क PQ, PRQ नहीं, ठीक है। तो इसलिए फिगर बनाना जरूरी है यहाँ पे। तो आर्क PQ कितना बनेगा, ये 75 का डबल, ये हो गया 150 डिग्री। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये आंसर रहेगा क्या, नहीं, 360 में से, ये टोटल 360 का सर्कल है, 360 में से आपको क्या माइनस करना पड़ेगा 150 डिग्री। अब करो माइनस, ये हो रहा है 210। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो, मतलब पहले फिगर निकालना जरूरी है, बिना फिगर से अगर किया तो आपको लगेगा कि आंसर तो 150 है। तो 150 सिर्फ ये जो है ना मेजर ऑफ आर्क PQ है, नॉट PRQ, ठीक है। तो PQ आएगा। तो ये मेजर ऑफ आर्क आ गया था हमारा PQ। तो PQ कितना आया था, यस, PQ का जो मेजरमेंट है आर्क का वो है 150। तो हम क्या करेंगे, टोटल सर्कल 150 माइनस करेंगे 360 में से। तो 360 डिग्री का सर्कल है, उसमें से हमने 150 माइनस किया तो 210। तो 210 कहाँ पे है, ऑप्शन डी करेक्ट। अब देखो नेक्स्ट, सेगमेंट AB इज पैरेलल टू द y एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब ये जो है ना, कोई एक सेगमेंट है वो पैरेलल टू द y एक्सिस है, ऐसा रहेगा। अब एक 1,3 है, जैसे ये x1 है और ये 3 है, तो ऐसा एक पॉइंट है, ये हो गया 1,3। तो दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा भी तो क्या होगा, x तो फिक्स रहेगा 1, इधर -3 होगा, ये ऑप्शन डी। यस, 1 तो फिक्स रहेगा ना यहाँ पे, ये 1, -3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इनमें से कौन सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, ऐसा पूछा गया है यहाँ पे। कौन सा नहीं है पूछा है क्या, नहीं, कौन सा नहीं है। तो क्या रहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो साइड के जो स्क्वायर है, एक बड़े साइड का स्क्वायर, वो दो छोटे साइड के स्क्वायर के एडिशन के इतना आना चाहिए। तो चेक कर लो कौन सा है। तो अब ये देखो 12 है, 12 का स्क्वायर कर लेते हैं हम 144, प्लस छोटा नंबर कौन सा इसमें 16 का स्क्वायर कर लेते हैं 256, दोनों मिला के 400 हो रहा है। यस, दोनों मिला के 400 हो रहा है।
400 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं, मतलब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। 400 इज नॉट इक्वल टू 625। तो यहाँ पे मिल गया ऑप्शन सी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट है यहाँ पे? सी इज करेक्ट। तो ये चारों एमसीक्यू हो चुके हैं हमारे सॉल्व। इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें बेस क्या है? BC इज द कॉमन बेस। तो आपको क्या पूछा गया है कि जो हाइट दिया है AB कितना है यहाँ पे 3 दिया है एंड DC इज 4। तो रेशो कैसे आएगा? करस्पॉन्डिंग हाइट्स का, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे इक्वल बेस हो गया, तो रेशो एरिया का जो रेशो है वो किसके इक्वल रहेगा? रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पे आएगा AB बाय CD। यस, AB उधर का और इधर CD, तो AB बाय CD मतलब 3/4 हो गया। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस, ट्रायंगल्स विथ इक्वल बेस। ओके, तो ये हो गया। फाइंड द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 12√2। अब मुझे बताओ स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऐसे लिया मैंने ABCD, तो इसका डायगोनल निकालना है। पहले तो साइड जो होते हैं वो सेम होती है, मतलब इसको x समझा तो इसको भी क्या समझेंगे x बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से हमें मिलेंगे यहाँ पे देखो x² प्लस x², यस AB² प्लस BC² मतलब x² प्लस x² इज इक्वल टू डायगोनल स्क्वायर। डायगोनल है AC का स्क्वायर, x² 2x²। अब ये AC कितना है यहाँ पे डायगोनल दिया है 12√2, ये हो गया 12√2। तो इधर डाल देते 12√2 का आएगा यहाँ पे स्क्वायर। तो ये 2x² एज इट इज, 12 का स्क्वायर 144, √2 का हो रहा है 2। अब ये x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144/2 अपॉन इंटू 2 अपॉन 2, 2 कैंसल। तो कितना बचा है x² इक्वल्स टू 144। x की वैल्यू आ जाएंगी 12, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट कितना आएगा फिर 12, तो 12 आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये होगा साइड। तो साइड कितनी आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। यस, साइड कितनी आ गई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ दैट स्क्वायर। अब tan थीटा यहाँ पे कितना दिया है? tan थीटा इज इक्वल्स टू √3। तो थीटा की वैल्यू निकालना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे tan है तो इधर भी क्या आना चाहिए tan। अब tan कितने डिग्री के लिए वैल्यू होती है √3? tan 60 डिग्री के लिए, तो फिर थीटा कितना होगा यहाँ पे 60। तो थीटा इज इक्वल्स टू लिखना पड़ेगा आपको 60। अब tan थीटा इक्वल्स टू 1 आया तो tan 45 होता है 1, तो 45 होगा आंसर वहाँ पे, ठीक है। अब रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग विथ सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल विथ सेंटर C इज 6 सेंटीमीटर एंड लाइन AB इज टेंजेंट। अभी एक सर्कल लेते हैं, AB क्या है यहाँ पे टेंजेंट है, ओके। तो यहाँ पे एंगल बोला है, सॉरी इधर आएगा CAB यहाँ पे 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम, पता है ना आपको। तो एंगल CAB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय विच थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम। क्योंकि टेंजेंट थ्योरम में क्या होता है, ये जो CA जो है वो रेडियस है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो टेंजेंट थ्योरम है। चलो वो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे एक्टिविटी दिया है, देखो ABC और बाद में बोला है यहाँ पे AP जो है मतलब PQ जो है वो पैरेलल है BC को। तो ये क्या होता है? BPT वाला क्वेश्चन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो है PQ पैरेलल टू द BC दिया है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या AP/PB। ये देखो AP/PB और AQ/QC। अब इसकी वैल्यू दी है, पुट करो। AP कितना है 10 तो डाला, PB कितना है 12, AQ कितना है यहाँ पे, तो BPT लिखो पहले BPT, ओके। अब इसके बाद देखो क्या बोला है AQ कितना है 15, तो 15 डाल दिया हमने। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, QC इधर गया 15 इंटू कितना आएगा 12, तो ये गया 15 इंटू 12 और नीचे आ गया यहाँ पे 10। अब ये आप पूरा मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना हो रहा है ये 15/12 इंटू 10, कितने से कटेगा 5 से, 5 3 जा एंड 5 2 जा, 2 से कटेगा तो ये 2 6 जा, 6 3 जा कितना हो रहा है 18। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 18। तो कितना आंसर मिल रहा है मुझे यहाँ पे 18, तो 18 होगा इसका आंसर। तो एक्टिविटी पहली हो गई है हमारी सॉल्व। अब सेकंड एक्टिविटी, ये देखो सेकंड एक्टिविटी में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एंगल AOB जो है, पहले बोला क्या गया है यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू रेडियस। तो ये इक्वल रहेंगी, ये इक्वल और ये इक्वल, मतलब क्या हो गया ये, यस क्या हो गया ये बताइए, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो हर एक एंगल 60 का होता है, ये 60 का हो गया, तो आर्क भी कितने का होगा 60 का। तो आर्क
क्योंकि सेंट्रल एंगल के हिसाब से पहले लिखेंगे एंगल ए ओ बी, कितना मिला ए ओ बी 60 डिग्री, क्योंकि सिंस ट्रायंगल ए ओ बी इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल तो उसका सेंट्रल एंगल आएगा 60 डिग्री का। एंगल ए सी बी, वेयर इज ए सी बी, अब मुझे बताओ ये इंस्क्राइब एंगल है तो ये इसके आधा रहेगा, ये आर्क के मेजर ऑफ आर्क ए बी, देखो मेजर ऑफ आर्क ए बी तो ए सी बी, कौन सा थ्योरम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम है ना, ये सर्कल में इंपॉर्टेंट है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो ये देखो एंगल ए सी बी जो है ए सी बी वो किसके आधा होगा मेजर ऑफ आर्क ए बी के। एक्चुअली ए बी कितना रहेगा अभी 60, क्योंकि सेंट्रल एंगल के हिसाब से ये 60 है तो फिर ये ए बी भी कितना होगा 60, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 60 डिग्री। तो ये 60 का आधा कितना हो जाएगा 1/2 ऑफ 60 मतलब 30 डिग्री, तो एंगल कितना आ जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री हो गया, ये भी आपका सॉल्व। देन थर्ड एक्टिविटी में देखो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। ये P दिया है x1 y1 है, ये 6 -6 और ये x2 y2 है, तो 3 और -7, तो हमारा फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो x2 कितना है यहाँ पे 3 - 6 x1, ओके 3 - 6 होल स्क्वायर, फिर y2 है -7 और y1 कितना है -6, तो यहाँ पे डाल दो -6, ओके हो गया। 3 - 6 कितना होता है -3 का स्क्वायर, और ये -7 देखो और ये माइनस +6, तो कितना हो रहा था यहाँ पे -7 + 6 -1, तो -1 का स्क्वायर +1 -3 का 9, 9 + 1 कितना हो रहा है 10, तो √10 आएगा, ठीक है ये स्क्वायर रूट के बाहर नहीं आ सकता है, तो √10 क्लियर हो गया। इसके बाद देखो क्या बोला गया है ट्रायंगल इन ट्रायंगल डी ई एफ, एंगल ई कितने का है 90 डिग्री का है, यस। अब डी ई कितना बोला है यहाँ पे 33, डी एफ 65, फाइंड ई एफ। अब ये कैसे निकालेंगे आप लोग, यस कैसे निकालेंगे, ये देखो ये जो है डी ई एफ, एक ट्रायंगल लेता हूँ मैं डी ई एफ, उसमें ई 90 का है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे हम। डी ई कितना है 33, डी एफ है 65, तो ई एफ निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या होता है डी एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर, यस होता है ये। अब आप क्या करेंगे डी एफ का स्क्वायर डालेंगे, मतलब 65 का स्क्वायर करेंगे माइनस इधर आएगा 33 का स्क्वायर, और ये ई एफ निकालना है आपको, तो ई एफ का स्क्वायर एज इट इज 65 का स्क्वायर कितना होता है 6 7 42 4 2 2 5, ओके। और 33 का निकालो 33 × 33 करो, 3 3 = 9, 3 3 = 9, फिर 3 3 = 9 9, कितना हो रहा है ये 9 9 और 9 18 1 1089 1089, और ये ई एफ स्क्वायर। अब ये माइनस कर दो 4225 में से 1089 माइनस करेंगे हम, तो कितना मिलेगा हमें, यस कितना मिलेगा 4225 1089 माइनस करो 15, कितना हो गया यहाँ पे 15 - 9 6, 11 - 8 कितना होगा 3, ये 1 और ये 2 2 1 3 6, यस। अब ये स्क्वायर रूट निकालना है आपको, इसका कैसे निकालेंगे आप लोग, यस। हाँ तो देखो कुछ तो गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, वेट ओ शिट यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, तो यहाँ पे 3136 आएगा, यस जल्दी जल्दी में मैंने काट दिया था यहाँ पे 3136, ओके। अभी चेक करो ये किसका स्क्वायर रूट आएगा, ये मतलब स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर है ये। अब ये आ रहा है 3136, तो यूनिट प्लेस में 6 होना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे। ये कितना जा रहा है 2500 के ऊपर जा रहा है, तो 50 के ऊपर मतलब 56 के नियर अबाउट चेक कर लेते हैं। 6 6 = 36, 3 कैरी, 6 5 = 30, 30 और 3 33, 5 6 = 30, 3 कैरी, 5 5 = 25, 25 और 3 28, चलो ये आ रहा है 3 8 और 3 11, यस 3136 56 का है, तो यहाँ पे ई एफ कितना आएगा फिर 56, यस। तो फाइनली ई एफ हमें कितना मिलेगा 56, तो ये होगा आपका आंसर 56। देखो ये कैलकुलेशन में गड़बड़ होने की वजह से प्रॉब्लम हुआ था।
चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका 56 आंसर इसका। ये आपका कितना हो गया 56। आया समझ में। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मेजर ऑफ द टू आर्क्स फॉर्म बाय द कॉर्ड 2x डिग्री एंड द 7x डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ माइनर आर्क। पहले तो क्या बोला है यहाँ पे, टू आर्क्स फॉर्म बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। दो आर्क जो बन रहे हैं ना, किसके वजह से, बाय कॉर्ड। अब एक कॉर्ड लिया मैंने, एक कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पे 2x डिग्री बोल रहा है, और एक कितना है 7x डिग्री। तो माइनर और मेजर, तो इनका दोनों का एडिशन कितना होगा 7x प्लस 2x। ये कितना आएगा, वेट ये देखो, एक 7x डिग्री प्लस ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर आर्क, दोनों का एडिशन कितना होगा 360 डिग्री। यस, एक कंप्लीट सर्कल का जो मेजरमेंट है वो 360 डिग्री होता है उस हिसाब से। तो ये हो गया 9x डिग्री और ये 360। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 360/9, 40 होगा। ये हो गया 40 डिग्री। अब मेजर और माइनर आर्क, तो आपको पूछा क्या गया यहाँ पे, माइनर आर्क का मेजर पूछा गया है। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क कौन सा था 2x डिग्री, मतलब 2 × 40 कितना हो रहा है 80। तो 80 डिग्री रहेगा इसका आंसर। यस, इसके बाद देखो ये बी सी आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। कितना आसान है सेंट्रॉइड का यहाँ पे। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला याद है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया यहाँ पे कि ए दिया है -7 6, बी दिया है 2, -2 और सी दिया है 8, 5, ये दिया गया है। अब आपको क्या बोला गया है, सेंट्रॉइड निकालना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, x इज इक्वल्स टू सेंट्रॉइड फार्मूला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेंट्रॉइड फार्मूला में क्या होता है, x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब वैल्यू पुट करना है आपको x1 x2 x3, -7 प्लस 2 प्लस 8/3 और इधर y1 कितना है 6 और y2 है यहाँ पे -2 और y3 कितना है यहाँ पे 5/3। करो 8 और 2 10, 7 प्लस 10/3, 10 में से 7 गए 3 आ गया 3/3 मतलब कितना होगा 1, तो x हो गया 1। अब यहाँ पे देखो 6 -2 प्लस 5/3, 6 - 2 कितना हो रहा है 4 और 5 9 हो गया, 9/3 मतलब ये आएगा 3। तो हो गया सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड आ गया 1,3। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा 7/25 दिया है, तो आपको क्या निकालना है कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा दिया है 7/25, आपको कॉस थीटा निकालना है। तो आइडेंटिटी लिखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू है 7/25, इसका करो स्क्वायर, 7/25 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ और ये 1, ओके। अब आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा के लिए वैल्यू, तो 1, ये प्लस उधर आएगा तो माइनस होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और ये 25 का स्क्वायर 625। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम 625 - 49 यस अपॉन 625। 625 - 49 कितना हो रहा है 576 और नीचे 625, ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा कितना आएगा स्क्वायर रूट लेके 576 और 625 का स्क्वायर रूट, 576 का कितना हो रहा है 24 और 625 का कितना हो रहा है 25, तो कॉस थीटा आ गया 24/25। तो ये होगा आपका आंसर यहाँ पे। देन नेक्स्ट नंबर 5, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया है, यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या करना है आपको सिमिलर शो करना है। तो ट्रायंगल ABP यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABP, कहाँ पे ABP एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है बेटा, यहाँ पे है CDP। सबसे पहले तो ये गिवन है, तो ये गिवन वाला लिख लेते हम AP/CP। वेयर इज AP/CP इज इक्वल्स टू BP/DP। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल, तो ये होगा यस, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक एंगल भी तो आ रहा है, मतलब ये एंगल है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या रीजन लिखेंगे आप यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यस वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो कौन सी टेस्ट हो गई ये, फिर दो ट्रायंगल्स क्या होंगे
दो ट्रायंगल्स ए बी पी इज सिमिलर टू सी डी पी बाय विच टेस्ट? साइड एंगल साइड, ठीक है, ये साइड साइड और ये बीच में आएगा एंगल, तो यस यस टेस्ट हो गया। इतना सिंपल था 2 मार्क के लिए। तो यहाँ तक के हम अभी रुकते हैं और इसके बाद का जो पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक के। ओके बाय। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आज के आज आएगा, आपको मिलेगा।